आज हम लोग जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री में, उस टॉपिक का नाम है कुछ विशेष कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, वैल्यू ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल इन ट्रिगोनोमेट्री। हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां होती हैं और समकोण त्रिभुज की अगर हम बात करते हैं तो समकोण त्रिभुज में एक तो 90 डिग्री हो जाएगा, बाकी दोनों कोण न्यून कोण होते हैं। तो कुछ खास कोण के वैल्यूज को डिराइव करके निकाल लिया गया, उसी वैल्यू को हमको जानना है। जैसे साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, 30 का मान 1/2 होता है, 45 का मान 1/√2 होता है, 60 साइन 60 के लिए √3/2 और 90 के लिए 1। अब बात करते हैं हम tan के लिए, tan 0 0, 30 के लिए 1/√3, 45 के लिए 1, 60 के लिए √3 और 90 के लिए नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। तो मामला ये कि हम लिख कैसे रहे। एक सवाल तो जायज बनता है कि आपने लिखा कैसे। कोई बच्चा कहेगा कि सर को याद था, सर ने याद से लिखा, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन याद था तो कब तक याद आएगा। याद की हुई चीज भूल सकता है लेकिन समझी हुई चीज नहीं भूलता है। तो हम लोग इसके वैल्यू को निकालना समझेंगे और समझने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है, एकदम आसान सा तरीका है जो हम अभी आपको समझा रहे हैं। आपको 0 से 4 तक गिनती आनी चाहिए। 0 1 2 3 4 जो हमने यहां लिखा, 0 1 2 3 4, इन सभी को 4 से डिवाइड कर दीजिए और डिवाइड करके लिख दीजिए। 0/4 0, 1/4 1/4 नहीं भाग होगा, 2/4 भाग होगा, 2 1 2 2 4 1/2, 3/4 नहीं डिवाइड होगा, भाग नहीं लगता, पूरा पूरा नहीं कटेगा, 4/4 कट के 1 आ गया। यानी 0 1/4 1/2 3/4 और 1 सबका रूट ओवर कर दीजिए, स्क्वायर रूट डाल दीजिए। 0 का रूट 0, 1 का रूट 1, 4 का रूट 2 1/2, 1 का रूट 1, 2 का रूट √2, 3 का रूट नहीं निकलता, वो रूट में रह जाएगा √3, 4 का रूट निकलता है 2 आ गया, 1 का रूट 1। ये जो आया ये हम लोगों का साइन हो गया। यानी हम लोग ऐसे लिखेंगे साइन लेफ्ट टू राइट। देखिए हमने ये लिखा है साइन 0 बराबर 0, साइन 30 बराबर 1/2, साइन 45 बराबर 1/√2, साइन 60 बराबर √3/2 और 90 बराबर 1। यही वैल्यू साइन का है। तो कॉस का क्या होगा, चूंकि कॉस साइन का पूरा होता है इसलिए उल्टा चलेंगे। जो 90 है वो 0 हो जाएगा, जो 60 है वो 30 हो जाएगा, 45 का पूरा 45 होता है, इससे दोनों सेम हो जाएगा। और उसके बाद 60 के लिए ये वाला 30 हो गया साइन और 90 के लिए 0। tan कहां से आया, तो चूंकि tan की अगर बात की जाए तो tan थीटा बराबर होता है p/b और ये आता है साइन बाई कॉस। इस सवाल आएगा कैसे, तो बाकायदे आप साइन का रेशियो लिखिएगा p/h, कॉस का रेशियो b/h, h खत्म, p/b यानी साइन बाई कॉस बराबर tan। तो 0/1 बराबर 0, 1/√2, √3/2, 2 कैंसिल, 1/√3, 1/√2 1/√2 पूरा पूरा कैंसिल, 1, √3/2 1/2, 2 कैंसिल, √3/1 1 नीचे नहीं लिखते हैं। 1/0 हम लोग सबको जानते हैं कि परिमेय संख्या में कभी भी हर 0 के बराबर नहीं होता है, इसलिए वो नॉट डिफाइन हो गया। अब कॉट का मान कॉट tan का पूरा होता है, इसलिए उल्टा चलेंगे, नॉट डिफाइन अपरिभाषित, 1/√3 का पूरा हो गया √3, 1 के लिए 1, 1/√3 और इसका हो गया 0। से कॉस का उल्टा होता है रेसिप्रोकल, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो 1 के नीचे 1 है इसलिए 1 ही रहेगा। √3/2, 2/√3, 2/√3, 1/√2, √2/1 1 नीचे नहीं लिखते हैं, √3/2 सॉरी 1/2 बराबर 2/1, तो हम लोग 2 लिखेंगे, नीचे 1 नहीं लिखते हैं। और 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन, कोसेक साइन के लिए ये हो गया नॉट डिफाइन, ये हो गया 2, ये हो गया √2, ये हो गया 2/√3, ये हो गया 1। ये हो गया आपका स्पेसिफिक
एंगल के लिए कुछ वैल्यूज, कुछ विशेष कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात जिसको याद कर लेना है और निकालना भी सीखना है। 0 से 4 तक गिनते लिखा, सबको 4 से भाग दिया, उसके बाद रूट ओवर किया, जो वैल्यू आया लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट जाएंगे साइन आएगा, उसके बाद राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट कॉस आएगा, साइन बाय कॉस टैन आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग जानेंगे। अब इसको आप नोट कर लीजिएगा। समझ गए? अब हम लोग इसी स्पेसिफिक वैल्यू पर कुछ सवाल बनाएंगे। एक्सरसाइज 8.2 में पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, sin 60 into cos 30 plus cos 60 into sin 30, इसका मान निकालना है। हम लोगों ने चार्ट देखा, sin 60 रूट 3/2 into cos 30 रूट 3/2 प्लस 1/2 into 1/2, 2 2 जा 4 रूट 3 रूट 3, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, एलसीएम 4, 4 4 कैंसिल 1। दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, आप ऐसे ही फार्मूला इसी तरीके से उस दिए गए वैल्यू पर, उस दिए गए सवाल के एंगल पर वैल्यू पुट कीजिएगा, बना लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन भी वैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें रेजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, इसलिए इसको हम कैलकुलेट कर दे रहे हैं। cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30, ये सवाल लिखा हमने। cos 45 1/√3, sec 30 2/√3, cosec 30 प्लस 2। अब 1/√2 उतार दिया, नीचे में √3 है, √3 का एलसीएम √3, 2 के लिए 2, यहां कुछ नहीं था, √3 मल्टीप्लाई हो गया 2√3। अब नीचे वाला ऊपर से मल्टीप्लाई करेगा √3 into 1, बीच वाला किससे मल्टीप्लाई करेगा √2 into 2 प्लस 2√3, √3 into 1 इतना 2√2 2√6 रूट में आ गया। इसको रेशनलाइज करना है, जो आंसर मिलेगा रेशनलाइज करने के लिए नीचे वाले से ऊपर से मल्टीप्लाई किया और प्लस हो जाएगा हम लोगों का माइनस, साइन अपोजिट कर देते हैं, तो 3 into 2√2 2√6, √3 into 2√6 बराबर 2√18, 6 18, 2√2 2√2 2√2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2√6 2√6 का होल स्क्वायर, a प्लस b into a माइनस b बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ भी दो, दो कॉमन, √6 माइनस 18 का रूट होता है 3√2, 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8, 2 का स्क्वायर 4 छके 24, 2 कॉमन ले लिए हैं, 24 में से 8 दिया 16। अब क्या किया 16, इसको काट दिया 8 बार में, तो आ गया √6 माइनस 3 √2/8, नीचे निगेटिव तो ऊपर देंगे, जब ऊपर आएगा तो साइन उल्टा, √6 माइनस में 3√2 प्लस में 3√2 माइनस 6/8 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 आप सारा सवाल से बना लीजिएगा, इसमें 5 क्वेश्चन है, 1 और 3 बताया गया है, 2 4 और 5 आपको खुद बनाना है, इसलिए आप बना लीजिएगा। अब सवाल नंबर 2 में मल्टीपल चॉइस है, मल्टीपल चॉइस को कहने का मतलब है बिना सॉल्व किए इसको हम लोग नहीं बना सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन दिया गया है 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। ठीक है, कोई बात नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है, तो सबसे पहले आप 2 के लिए 2 लिखिएगा, tan 30 का वैल्यू 1/√3, 1 प्लस tan 30 का वैल्यू 1/√3, स्क्वायर था स्क्वायर हमने दे दिया। अब 2 into 1 2/√3, 1 के लिए 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, ऊपर में अकेला टर्म है तो नीचे में हम लोग एलसीएम लेंगे, ये 2/√3 ही रहेगा, 1 √3 का एलसीएम 3 का एलसीएम 3 प्लस 1 दैट मींस 2/√3 4/3, नीचे वाला ऊपर से मल्टीप्लाई बीच वाला किससे 2 into 3/√3 into 4, √3 से 3 खत्म, 4 से 2 खत्म, √3/2 साइन 60 के बराबर होता है। आप इसको बाकायदे देख सकते हैं। अब आप देखिएगा कि इसमें सवाल नंबर 2 का पहला और सवाल नंबर 2 का चौथा 4 दोनों में एक फर्क है कि सिर्फ वहां माइनस दिया गया है, ये तो पहला बन गया। अब 4th हम कैसे बनाएंगे, तो बस सेम क्वेश्चन, साइन को प्लस को माइनस करते जाएंगे और देखिए कैसे बनता है।
3 में से क्या 2, तो क्या किया सवाल में नोट किया 2 टाइम्स 30 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर 30, 2 के लिए 2 इंटू के लिए 2 1 के लिए 1 रूट 3, 1 माइनस 1 बाय रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस था 2 बाय रूट 3, 1 माइनस स्क्वायर करेंगे 1 बाय 3, 2 बाय रूट 3 एलसीएम 3 माइनस 1 2 बाय रूट 3 2 बाय 3, इसी के 3 में 2 गया 3 में से गया 2, बीच वाला बी से मल्टीप्लाई रूट 3 इंटू 2, नीचे वाला ऊपर से मल्टीप्लाई 2 इंटू 3, 2 से 2 कैंसिल, रूट 3 से 3 एक बार में कैंसिल, फिर रूट 3 बचा, tan में रूट 3 30 का मान होता है। इस तरीके से आपने देखा कि अगर आप सवाल नंबर 1 बना लिया, सवाल नंबर 4 भी आपका आसानी से बन जाएगा। सवाल नंबर 2 का 2 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45, आपको सिर्फ मान रखना है 1 माइनस tan 45 की वैल्यू 1 1 का स्क्वायर 1 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 1 का स्क्वायर 1 1 बन गया 0 1 1 2 0 by 2 बराबर 0, 2 भी बन गया। अब बनाना है तीसरा में हम लोग को मान रखना है, वैल्यू रखना है। तो तीसरा सवाल क्या है, साइन 2a बराबर 2 साइन a। कहने का मतलब कि a की जगह पे कौन सा वैल्यू रख दे जिससे कि दोनों आपस में बराबर हो जाए। साइन 2a बराबर 2 साइन a, a की जगह पर a एंगल है, आपको ऑप्शन में दे रहा है 0, उसके बाद है 30 45 60, 30 45 60। तो आमतौर पर हम लोग बारी बारी से रखेंगे, सबसे पहले 0 रखते हैं। LHS लेफ्ट साइड में साइन 2a एंगल a बराबर 0, देयरफॉर साइन 2 इंटू 0, 0 से कोई भी मल्टीप्लाई हो वो क्या हो जाता है 0, 2 साइन a, 2 के लिए 2 साइन a का मान कितना लिया है 0, साइन 0 का वैल्यू देखिए दोनों बराबर आ गया, इसलिए A इज द राइट आंसर, A इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग कह रहा है tan a प्लस b बराबर रूट 3 और tan a माइनस b बराबर 1 बाय रूट 3। तो हम लोगों को a और b का मान निकालना है। a और b का मान क्या होगा, मतलब एंगल a का वैल्यू कितना होगा, एंगल b का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, tan a प्लस b रूट 3 दिया गया है, इसको 1 मान लीजिए। अब ये बताइए tan में रूट 3 किसका वैल्यू होता है, टेबल देखेंगे, चार्ट देखेंगे, 60 का होता है। 60 बराबर रूट 3, a प्लस b बराबर रूट 3, दैट मींस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपस में क्या हो गया बराबर। a प्लस b बराबर, ऐसा लिखिए, पहले स्टेप शो कर देते हैं। tan a प्लस b बराबर tan 60, तो a प्लस b क्या हो गया 60, इसको हम लोग कोई समीकरण कह देते हैं। सेकंड आपको दिया गया है tan a माइनस b बराबर 1 बाय रूट 3। तो अब बताइए 1 बाय रूट 3 tan में किसका वैल्यू होता है 30 का होता है, फिर दोनों बराबर हो गया। इक्वेशन 3 बराबर इक्वेशन 4, दैट मीन्स tan a माइनस b बराबर tan 30, a माइनस b 30, ये 2 हो गया, इसको b कह लीजिए, 2 नहीं कहेंगे। इक्वेशन a प्लस इक्वेशन b, दोनों इक्वेशन को जोड़िए, a प्लस b 60, a माइनस b 30, b अपोजिट है इसलिए कैंसिल, 90, a बराबर 45, a बराबर 45, पुट इन a 45 प्लस b बराबर 60, b बराबर 60 माइनस 45
15, देयरफॉर ए बराबर 45, बी बराबर 15 इज द आंसर। इस तरीके से आपका सेकंड चैप्टर भी बन जाएगा। आप लोग ये दोनों क्वेश्चन को, ये दोनों चैप्टर को पूरा सॉल्व करके हमको रिस्पॉन्स करेंगे। थैंक यू।